जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 71 बच्चों। सर जी उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 70 ले लिया होगा। जी यार देखो बच्चों, बात सुनो। जी बात सुने। उम्र मैं तुमसे निपटता हूँ बेटा। जी अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर लेक्चर नंबर 70 में हमने जो काम किया ना, उसमें नई बात आप मुझे बता दें कौन सी पढ़ी। शायद इक्का दुक्का नई बात पढ़ी होगी। जी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस। उसके अलावा तो बाकी हमने सारे एमसीक्यूज किए हैं बच्चों। देखो वो भी तो आप करने हैं ना यार, वो आप पे तो नहीं मैं छोड़ सकता कि आप खुद कर लो, मतलब नहीं है। इसका मतलब नहीं करने, इसका तो यही मतलब है बच्चों। अगर मैं आपसे कह दूं जी अगर मैं आपसे कह दूं जी कि जी फलां टाइम का क्वेश्चन आप खुद कर लो, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब वो रह गया फिर। इसलिए फिर मिलके बच्चों एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और फिर बच्चे ये भी कहते हैं लास्ट टाइम तो सर आपने इतने में खत्म कर दिया था, इस दफा इतने में क्यों नहीं कर रहे। यार अगले टाइम में ज्यादा काम करना होता है या पिछली से कम करना होता है? ज्यादा करना होता है। सिंपल बात है यार। देखें क्यों, आप सुने बात मेरी। एक रिसेंट अटेम्प्ट ऐड हो जाती है बच्चों, उसके क्वेश्चंस करने होते हैं या नहीं? आप खुद मुझे बता दो, जो सेक्शन बी वाले क्वेश्चन है वो 1.25 या 1.5 घंटा लेके जाते हैं, वो क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा सेक्शन ए के 6 क्वेश्चन है बच्चों, एक चलो एमसीक्यूज वाला निकाल दो, बाकी 5 पौना पौना घंटा वो ले जाते हैं। अब खुद बताओ ना, नंबर ऑफ आवर्स तो बढ़ गए फिर। समझ रहे हो? फिर उसके बाद इस दफा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैंने पिछली दफा रेशियोज के इतने क्वेश्चंस नहीं करवाए थे। क्यों? पता था छोटा क्वेश्चन आना है। इस दफा बच्चों रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल रोजाना ही कर रहा होता है टाइम कि यार कोई ना कोई रेशियोज में से कोई बात कर ही ले। उसके अलावा बच्चों करेक्शन ऑफ एरर आपको याद होगा, उसके लेक्चर पिछली दफा से, उसके लेक्चर आप यकीन करें पिछली दफा से तकरीबन कोई 3 लेक्चर ज्यादा हुए हैं। और रेशियोज के, सिर्फ रेशियोज के आप निकाल लेना, रेशियोज के 8 सवाल, तकरीबन 7 से 8 सवाल पिछली दफा से ज्यादा करवाए। मेरी बात समझ रहे हैं? और जो जिन टॉपिक्स के बारे में है कि ये शायद जो है सेपरेट क्वेश्चन इसका टेस्ट ना हो, मिक्स होके आए, लेकिन छोड़ा तो बच्चों उसको भी नहीं जा सकता। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि पिछली दफा से कम क्वेश्चन करवाएं, एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो फिर भी करवाने ही पड़ेंगे। और समझ रहे हो? इसलिए मेरे चांद पिछली दफा से कुछ टाइम ज्यादा ही लग रहा होता है अगले सेशन में। नहीं समझ रहे बात? जी इसलिए मजबूरी बन जाती है। और हमने लेक्चर नंबर 70 के अंदर देखो ना, तसल्ली होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें कुछ ज्यादा हम पे प्रेशर नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब प्रेशर यकीन करें बहुत रिलीज होगा, मैं बड़ा रिलैक्स हूं अब। क्यों? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेजर काम हो गया है। अब हमने बस थोड़ी बहुत तसल्लियां करनी है अपनी। क्या करनी है? हाँ हाँ वो तो चलती रहेंगी ना साथ साथ। ईपीएस का क्वेश्चन कर लेंगे इंशाल्लाह, रिसेंट अटेम्प्ट वाला। एनपीओ का क्वेश्चन देख लेंगे, सही है बच्चों, करना है या नहीं करना, या उसको डिस्कस करना है, जो भी बहरहाल करना है। फिर उसके बाद बच्चों और कोई अगर दिल किया कोई एक आधा क्वेश्चन कहीं और से, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और बाकी फिर हमारा क्या है बच्चों, अब ईपीएस है। क्या है? ईपीएस जी। अब ईपीएस में भी ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि आप मुझे कहेंगे सर ये आखिरी टॉपिक है, 3 दिन में फड़का दें, हमें फ्री कर दें। इसका मतलब फिर ईपीएस समझ ही नहीं आना। और समझ रहे हो? इसलिए रोला नहीं डालना आपने कि सर जी आज एक्स्ट्रा क्लास रखने, आज ही खत्म कर दें। जी तो मैं अपनी पेज से ही चलूंगा, तसल्ली से ही चलना है मैंने। जी बच्चों आ जाओ बच्चों। अब हम नहीं, पहले मुझे बताएं, आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 5 एनपीओ का, आपने किया बच्चों? जी उस वो क्वेश्चन निकालने में मैंने डिस्कस कर लूं जरा, उसमें एक चीज डिस्कस करने वाली है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्लीज एक बात बताएं, ईमानदारी से बात बतानी है। किस किस भाई इधर देखना, क्या आपने ईमानदारी से, अगर तुमने ये क्वेश्चन किया हुआ ना, फिर तुम्हें इनाम भी देंगे आज। क्या ये क्वेश्चन अगर इसका आपने लेक्चर लिया हुआ, क्या ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्लब का लेक्चर लिया आपने? ईमानदारी से बताना है। नहीं भाई देखो, ये लेक्चर ना लाजमी ले लो यार, इसका अल्लाह के बंदो, ये लेक्चर ले लो, ये वाला इसका लेक्चर था 69A2। 69A2 ये लेक्चर किस किसने ले लिया? ईमानदारी से बताएं, शाबाश। जी चलें इधर देखें, आज हम कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखते, नॉर्मली पढ़ेंगे बस, इंशाल्लाह आपको छोड़ देंगे 2:15 तक। ठीक है जी? क्या आप लेक्चर ले लेंगे ये स्पोर्ट्स क्लब वाला? देखें मैं आपको ना ये बात बताना चाह रहा हूं बच्चों, देखो उसने मेरे चांद कभी नेट एसिड का क्वेश्चन नहीं दिया, तो भाई इस अटेम्प्ट के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन, कोई 10-12 नंबर का हो सकता है सेक्शन बी में आ जाए, हो सकता है सेक्शन ए में 10 नंबर तक का क्वेश्चन सेट कर दे। और बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होना।
क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चे सिर्फ ये समझते हैं कि सर जो पास पेपर में क्वेश्चन आए ना बस यही है। कोई अल्लाह के बंदो, पास पेपर में जो चीज आज तक टेस्ट नहीं हुई वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लास्ट टाइम आप शेयर की थी जिन्होंने लेक्चर नंबर 70 लिया, तो पिछली अटेम्प्ट वालों को ना एक बात कही थी कि यार ये जो है ना कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट जो है ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। अगर इन्वेंट्री है और आप सब्सिडाइज अमाउंट पे क्या कर रहे हैं जी, उससे क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल कर रहे हैं, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं लोगों को, तो बच्चों इसका फिर के अंदर क्या है, आपने लोअर ऑफ रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? लोअर ऑफ किस चीज का बच्चों? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब देखो ये उसने इस अटेम्प्ट में पूछ लिया बच्चों, मेरी बात समझ रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी तो मेरे चांद ये बनती है कि हम ना डेटा कलेक्ट करें, देखें पिछली अटेम्प्ट्स को, देखें सारा काम करें और सारा कुछ आपके सामने रख दें कि ये आज तक इस टॉपिक में से मेरे चांद टेस्ट नहीं हुआ, तो उसको ज्यादा मेहनत से करना है। फिर क्या बात समझ रही हो बच्चों जी? अगर ये बात आपको उस्ताद ने नहीं बताई तो फिर ये सही नहीं है, लेकिन अगर आपको बताया जा रहा फिर तो आपको बच्चे क्या हो जाना है, मजीद चौकन्ने हो जाना है, मजीद फोकस से उस टॉपिक को पढ़ना है। समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे जी? अब मुझे बताएं बच्चों, आपको ना क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 5 था शायद, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं डिस्कस कर लूंगी आपसे जी। ये बताएं शाबाश, इसमें सवाल पूछें, ये तो मैंने बताना है, सब्सक्रिप्शन के अलावा बताएं शाबाश, सब्सक्रिप्शन के अलावा बताएं जी, सब्सक्रिप्शन के अलावा बच्चों। ये समझ आ गया था डेप्रिसिएशन जो आपको समझाई थी? असल में आपने क्या करना है जी, 5% ना स्ट्रेट लाइन मेथड, वो कॉस्ट पे लेते जाना है। कॉस्ट पे किस पे लेना बच्चों? कॉस्ट पे जी। वो किधर गई जी? कहता डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हैज बीन क्रेडिट डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर एज फॉलोज। ये समझ आ गया था बच्चों? अच्छा, अब आपने डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे आई और वजन किधर आते जाना है बच्चों? डेबिट वजन आता जाना है। ओके बच्चों, ये बात समझ आ गई सर आपको? अच्छा, अब एक चीज मैंने आपको समझानी है, एक चीज मेरे चांद मैंने आपको समझानी है। कल ये वाली चीज ना एनपीओ के क्वेश्चंस में भी आई थी, कल ये वाली चीज एक एमसीक्यूज में भी आई थी, याद है आपको? अच्छा मैं दोबारा समझाता हूं, ये टाइमलाइन बना लूं मैं जरा। ये है 30 जून 2015। ये स्टार्ट कब हुआ होगा जी? ओके सर, और मिड कब हुआ होगा जी? क्या मेरी बात समझ गए हैं बच्चों? क्या मेरी बात समझ गए हैं? अच्छा जी, आप प्लीज इधर देखें, मैं आपसे कहता हूं जी, इस क्लास में इस वक्त 100 बच्चे बैठे हैं। कितने बैठे हैं जी? मैं कहता हूं 1 घंटा पहले इधर 120 बच्चे बैठे थे, अभी कितने बैठे हैं? 1 घंटा पहले उमर जलाल कितने बैठे थे? 120। तो मुझे बताएं, अभी को मैं कर लेता हूं अकाउंटिंग पीरियड का एंड, और 1 घंटा पहले मैं कर लेता हूं अकाउंटिंग पीरियड का स्टार्ट। अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में कितने थे और एंड पर कितने हैं? दरमियान में कितने चले गए? मुझे अब ये नहीं पता कि शुरू में कितने हैं, मुझे ये नहीं पता कि शुरू में कितने हैं। मैं कहता हूं एंड पर हैं 100, और मैं कहता हूं कि छोड़ के चले गए, तो बताओ शुरू में कितने हैं? इसको पढ़ लो। कहता जी द क्लब हैड कितने मेंबर्स बच्चों? 600। 30 जून 2000 नो फ्रेश मेंबर्स वर एडमिटेड ड्यूरिंग द ईयर, बट कहता 10 मेंबर्स लेफ्ट द क्लब ऑन 1 जनवरी 2000। अब मुझे बताएं बच्चों, इधर देखें, कहता जी इधर देखें, कहता जी 600 मेंबर्स हैं हमारे पास कब बच्चों? इधर 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 ज्यादा होंगे, इसमें से ये निकलेगा तो ये आएगा। अब मेरे पास ये नहीं है तो मैं ऐड बैक तक आऊंगा। जिस तरह इधर देखें, ये है जी पैट, ये है लेस टैक्स एक्सपेंस, ये है जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेरे पास बच्चों पीबीटी नहीं है, मैं पैड को पकड़ूंगा रिवर्स करके पीबीटी निकाल लूंगा। ऐसे ही है, पीबीटी हमेशा ज्यादा ही होगा ना, पीबीटी हमेशा ज्यादा होगा बच्चों पैड से। ओके सर, ये है 600। कहता जी नो फ्रेश मेंबर्स, कहता नया कोई नहीं आया। कहता लेकिन 10 मेंबर जो हैं वो छोड़ के चले गए। कितने मेंबर्स बच्चों? ये 10 छोड़ के चले गए बच्चों। जब आपने उल्टा चलना ना तो फिर जो चीज नेगेटिव में होती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। इधर कितने आ जाएंगे? ओके, अब इस तरह चलना सीधा, तो 6 से 10 में से 10 माइनस करें तो ये आएगा।
उल्टा चलना है तो ये ऐड होके ये आएंगे। क्या ख्याल है जी आपका? ओके बच्चों, अब इधर देखें, ये है सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। किसका अकाउंट है बच्चों? इसका मेरे भाई एरियर्स बताएं, ओपनिंग बैलेंस कितना जी? किधर चला गया यार? 326,000 जी। और बच्चों अगर आप कैफ के 2 पर्चे पास कर लो ना, इसका मतलब है सीए कर लोगे। ग्रुप ए का R1 का पेपर और ग्रुप बी का ऑडिट का पेपर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अगर आपने देखना है ना मैं सीए कर सकता हूँ नहीं, R1 का पर्चा पास करो, इसका मतलब अल्लाह ने कैपेबिलिटी आप में रखी हुई है, आप सीए कर सकते हैं। और बच्चों ग्रुप बी का ऑडिट का पेपर। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस बच्चे ने ये डिसाइड करना है ना क्या सीए हो सकता है या नहीं, R1 का पेपर पास करो। क्या करो बच्चों? इंशाल्लाह सीए कर लोगे। अगर बाकी पेपर नहीं पास हो रहे, इसका बच्चों ये सबसे मुश्किल पेपर कंसीडर किया जा रहा है इस वक्त। और दूसरे नंबर पे बच्चों ऑडिट का पेपर। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और समझ रहे हो सबसे जो गंदा रिजल्ट आ रहा है ना बच्चों, वो R1 में है, और फिर बच्चों ऑडिट में है। किस में है बच्चों? ऑडिट में। अगर आप R1 का पेपर पास कर लोगे, आप इंशाल्लाह कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है आपके अंदर। समझ रहे हैं भाई? कोई और पेपर पास नहीं हो रहे, इसका मतलब है जब मुश्किल वाला कर लिया, दूसरे हो जाने चाहिए, अपनी कमी कुताही है। और समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हो बच्चों कि नहीं समझ रहे जी? तो इंशाल्लाह ये तो हमने इस अटेम्प्ट में पास कर लेना है इंशाल्लाह। अगले अटेम्प्ट में तो हम ऐसा आप नहीं, इस तरह नहीं ना, इस अटेम्प्ट में इंशाल्लाह हो जाएगा पास। और समझ रहे हो बच्चों? समझ रहे हो जी? और इस अटेम्प्ट में ये आप देखें जी, इधर शायद कुछ बच्चे इधर देख भी रहे हो, पिछली दफा का जो हमारा पोस्ट बैच और हमारा जो प्री बैच था, उसमें से इस पोस्ट बैच में गिनती के कुछ 4 या 5 बच्चे आपको नजर आएंगे बस। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पास हैं। क्या है बच्चों? तो यही मैं चाहता हूँ इस दफा भी ये सारे बच्चे पास हों। क्या हों? और आप हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप हो जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और समझ रहे हो, जब आप लोग माशाल्लाह इतनी मेहनत करके पेपर में जाओगे, सारे लेक्चर्स लेके जाओगे, हिम्मत कोशिश कर लोगे, तो बच्चे फिर पेपर हमारा रहना बनता नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे जी? इंशाल्लाह। वो समझ रहे हो भाई जी? इधर आओ। बस कॉन्फिडेंस नहीं आपने लूज करना, कॉन्फिडेंस नहीं आपने किसी लम्हे लूज करना जी। आओ बच्चों, मुझे आप बता दो जी, सब एडवांस सब्सक्रिप्शन जी। और बच्चों? ओके सर, ओके बच्चों जी। आप बताएं जी, कैश अपने अकाउंट में डेबिट और इधर सर जी? क्या मेरी बात समझ रहे? ये आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ऐसे ही है जी। अच्छा अब देखो, हम ना इस वाले क्वेश्चन में कैश का अकाउंट भी बना रहे हैं, और सही है ना? तो जी इन दोनों में से कोई एक चीज आएगी और दूसरा फिर बैलेंसिंग होगा, ठीक है? इसको ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इसको कैश अकाउंट में। लेकिन इस क्वेश्चन में ना इनकम आएगी। क्या आएगी बच्चों? कैश नहीं इसने बताया हुआ, कैश खुद बैलेंसिंग देंगे। इधर देखें, कहता जी 600 मेंबर 6 महीने हमारे पास रहे इधर तक, फिर 10 छोड़ के, और दूसरे हाफ में कितने रहे बच्चों? तो 610 मल्टीप्लाई बाय एक मेंबर से लक्ष्मी कितनी आई बच्चों? क्या मेरी बात समझे जी? और बच्चों फिर इधर से 600 मल्टीप्लाई बाय, बताएं जी टोटल कितना हुआ जी? हाँ पर मंथ है 6 से मल्टीप्लाई भी करें जी, गुड शाबाश जी। आप टोटली बता दो ना, दोनों का टोटली बता दो ना। सर आपने 6 बाय 12 क्यों नहीं किया? ओ भाई ये पर मंथ है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 6 करना है ना जी। 36 363000 डन भाई। ये इनकम है या कैश है बताएं? इनकम है ना बच्चों पूरे साल की। इधर भाई बताएं 36। अब आपके सामने देखो कितने बच्चे मिसिंग हैं आज, देख लो आपके सामने हालात है जी। 3605 बच्चों और 000 डन जी। और ठीक है लें सर, 3605 डन बच्चों जी। ये सर जी आपने कैश के अकाउंट में ले जाना है, डन बच्चों। आपका कैश के अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अच्छा फिर आपने एक अकाउंट बनाया होगा भाई, ये वाला, ये प्रीपेड एक्सपेंस का और बच्चों एक्सपेंसेस पेएबल का, जिस तरह कैश फ्लो में बनाते थे, एक अकाउंट बनाया होगा भाई। अच्छा इसमें अब देखें,
इसमें ना तो आपके पास एक्सपेंस है ना ही कैश है। कैश के अकाउंट में आप सारी चीजें ले लेंगे, ये वाले आप बैलेंसिंग इधर से होके कैश के अकाउंट में जाएगा, कैश का फिर भी बैलेंस जो है वो बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो एक्सपेंस बैलेंसिंग निकलेगा, वो कैश निकलेगा बैलेंस। ऐसे ही है बच्चों जी, कैश क्या होगा बच्चों, वो एक्सपेंस वाला कैश आएगा, सही है बच्चों। वो आप बच्चों देखो कैश क्रेडिट और एक्सपेंस वाले अकाउंट में ले जाओगे बच्चों उसे, और बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या आ जाएगी, एक्सपेंसेस की आ जाएगी। क्या मेरी बात समझे हैं? ये देखो इधर, अब जुबानी तो पता नहीं आपको समझ आ रही कि नहीं। ये है जी एक्सपेंसेस, इधर आएगा बच्चों पेएबल, और इधर क्या आएगा बच्चों, रिसीवेबल। और आप कैश का टी अकाउंट बना रहे हो, कैश का जब आप टी अकाउंट बना रहे हो ना बच्चों, इधर बीडी इधर सीडी, इधर आपने रिसीट्स लिख दी सारी, इधर आपने लिख दी पेमेंट्स, ये फिर भी बराबर नहीं हो रहा, फिर इधर एक बैलेंसिंग अमाउंट आपने लेनी है बच्चों, वो एक्सपेंसेस की है, किसकी है, कैश क्रेडिट और एक्सपेंस वाला अकाउंट डेबिट, और डन है बच्चों जी। ये इधर आ जाएगा बच्चों कैश, ये इसके ऑपोजिट साइड पे, क्या मेरी बात समझे, ये फिर बैलेंसिंग होगा बच्चों, ये फिर आपने कहां ले जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। डन डन बच्चों, ये इसलिए क्वेश्चन आपको करवाया ताकि ना थोड़ी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हो आपकी। डन बच्चों, अगर कैश के अकाउंट में चीज बैलेंस नहीं आ रही तो फिर कुछ ना कुछ, और भाई समझ रहे हो बात नहीं समझ रहे जी, वो बिल्कुल खुद बताएगा, वो नेगेटिव लिखा होगा या ओवरड्राफ्ट लिखा होगा, खुद बताएगा जी। ओवरड्राफ्ट तो बच्चे देखें जब क्लोजिंग बैलेंस इधर आपका आ रहा है, इधर इधर देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात है, इधर देखें ये जी, ये आपका पॉजिटिव बैलेंस नहीं आ रहा, ये और ये जब उसने खुद दिए, ओवरड्राफ्ट कैसे ले सकते हैं आप, ये तो पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक का तो डाटा ही नहीं दिया हुआ, इसके अंदर सारा कैश है, ओवरड्राफ्ट तो नहीं लेंगे। इसमें एक सिचुएशन और हो सकती है बच्चों, जैसा मैंने आपको वो एनपीओ के शुरू में बताया था, मैंने कहा था जी फ्रॉड होता है, क्या होता है बच्चों, कभी कभी फ्रॉड हो गया जी। वो फ्रॉड के केस में क्या होता है जी, सारे टी अकाउंट को आप बैलेंस कर लेते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ चीज ना क्रेडिट साइड पे आ रही होती है बैलेंसिंग, वो असल में बच्चों क्या होता है, फ्रॉड। क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको होमवर्क में दूं क्वेश्चन, आप हिम्मत करें जरा, फिर कल मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह क्वेश्चन, चलो आज नहीं देता, आज आपके जिम्मे एक और काम लगाया, क्या भला, लेक्चर 69A2 वाला, 69 के 8 पता नहीं क्या है वो, देख लेना 69A2, हाँ वो लेक्चर मेरे चांद आपने ले लेना है, ठीक है सर, और कोई काम आपके जिम्मे नहीं है आज जी, वो लेक्चर ले लो बस। वो लेक्चर भी मेरा ख्याल है 45 मिनट तक का होगा, ज्यादा लेंथी नहीं है, 55 चले जी, कोई मसला नहीं है, वो 1.25 की स्पीड पे लगाएं, लगाना तो 2 पे ही आपने, लेकिन वो आसान है, उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है, लाजमी ले लेना। डन बच्चों, ऐसे ऐसे हाथ खड़े करो कि सर जी 1.5 पे मतलब लगाओगे आप, आधे घंटे में खत्म होगा तो जी, कर लोगे बच्चों, उसको उसके नोट्स भी अच्छे बनाना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा सर, अब आप वापिस आ जाएं, अब हम शुरू करेंगे बच्चों ईपीएस, क्या शुरू करेंगे, ईपीएस, लेकिन एनपीओ अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो आपको पता ही है, ये तो पता ही है ना। ईपीएस का जो स्टैंडर्ड है मेरे भाई, ये है जी IAS 33, हमारा आखिरी स्टैंडर्ड है जी, ये जी ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। क्या बच्चों, अच्छा बच्चों ये सुन लें, ये होता क्या है, ये होता क्या, जरा बात सुन लीजिए। अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब होता है जी, अर्निंग्स कहते हैं जी प्रॉफिट पैट, इसमें से आप माइनस करते हैं बच्चों इररिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर आपके पास क्या आता है बच्चों, फिर आपको बताती हैं अर्निंग्स, क्या आती हैं बच्चों। असल में होता क्या है, 3 तरह के शेयर्स हैं, कितनी तरह के बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स में 2 तरह के शेयर्स आते हैं, कितनी किस्म के बच्चों, प्रेफरेंस शेयर्स में 2 तरह के शेयर्स आते हैं बच्चों, प्रेफरेंस में आते हैं 2 तरह के शेयर्स, एक होता है रिडीमेबल और एक क्या होता है बच्चों, इररिडीमेबल। रिडीमेबल को आपने लायबिलिटी में ले जाना है बच्चों, लायबिलिटी लोन की तरह ट्रीट करना है आपने, ये लॉन्ग टर्म डेट कंसीडर करते हैं नॉर्मली, अगर 1 साल से ज्यादा कर्ज है तो बच्चों। इसके ऊपर होता है जो डिविडेंड इंटरेस्ट, इसके डिविडेंड को आपने किस तरह डील करना है बच्चों, इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, यानी पैट में से ऑलरेडी ये माइनस हो चुका। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, ऑलरेडी पैट में से माइनस हो चुका। उसके बाद मेरे भाई दूसरे नंबर पे आता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड। क्या मेरी बात समझे बच्चों, इसको आप माइनस करते हैं पैट में से, किस में से बच्चों, पैट में से।
ये दोनों फिक्स होते हैं नॉर्मली। क्या होते हैं बच्चों? नॉर्मली फिक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? नॉर्मली फिक्स होते हैं। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी और बच्चों रिडीमेबल का भी। फिर पैड में से जब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड माइनस करेंगे, फिर आपके पास आएंगी अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। अब जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है ना, अब ये अर्निंग्स जो है ना बची हुई है उनकी है, उसमें से अब डायरेक्टर का जितना दिल करेगा उनको डिविडेंड दे देंगे। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब जरा 1 मिनट दीजिए, मैं जरा पिक्चर आपकी ना मजीद क्लियर करवा दूं। इधर देखो गुड्डू, इधर ही समझा देते हैं यार आपको। इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर इधर आए बच्चों, ये देखें, ये आपके पास एक स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है? आ रही है भाई? इधर देखें भाई, इधर देखो, इधर बच्चों, ये आपके पास पैट है। ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस बच्चों, ये जो होता है ना प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, वो इसमें से ऑलरेडी आपने क्या कर दिया होता है बच्चों? माइनस कर दिया बच्चों। अब ये आपके पास बच्चों ये आ गया जी इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीटी, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सही है बच्चों, टैक्स एक्सपेंस माइनस किया। इसमें से मेरे भाई ये जितना आया, ये पैट माइनस, अब आपने क्या करना है बच्चों? ओके सर। अब मेरे चांद आपके पास आती हैं अर्निंग्स। क्या आती हैं बच्चों? एट्रीब्यूट टू क्या मेरी बात समझ आती है सर आपको? अब ये अर्निंग्स किनको एट्रीब्यूट होंगी बच्चों? इनमें से ये तो नहीं होगा कि सारा का सारा ही क्या उसका नाम है डिविडेंड दे देंगे। इसमें से फिर डायरेक्टर्स देखेंगे बच्चों कि कितना डिविडेंड जो है वो हमने डिक्लेयर करना है। क्या मेरी बात समझे सर? क्या मेरी बात समझे सर जी? इसको नोट कर लें, शाबाश। और हमें ईपीएस के लिए ये वाला नंबर चाहिए, ये वाला ना हमें पैड चाहिए, ना हमें बच्चों पीबीडी चाहिए, हमें क्या चाहिए बच्चों? ये वाला नंबर। और ना ही, एक बात और सुन लो बस, कभी कभी पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में ये भी लिखा होगा, कहता अर्निंग्स इतनी है, कहता इसमें से जो हमने डिविडेंड दिया ना ऑर्डिनरी वालों को वो इतना है, उसको आपने क्वेश्चन में क्या करना? इग्नोर। हमें ये चाहिए, इसमें से कुछ माइनस नहीं करना। ये ना हो कि अर्निंग्स में से आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस करने लग पड़े, ये इररेलेवेंट है। क्या है बच्चों? लिख लें इसे। इमदाद भाई, आपने फिर लेक्चर नहीं दिया ना कल वाला? हैं यार, तुम मुझे ना मिला करो जरा, ठीक है? रोजाना मुझे बताया करो तुमने कितना पढ़ लिया। इस टाइम में मुझे तुम्हारा पेपर पास चाहिए बस। अवैस भाई किधर हैं? ये आपके जो साथ हैं किधर हैं ये अवैस साहब? भाईजान ये मुझे परफॉर्मेंस बताओ, क्या चल रही है आजकल? क्या पढ़ रहे हो, किस तरह पढ़ रहे हो? ठीक है ना? इस अटेम्प्ट में पेपर पास चाहिए जी। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू, आगे बच्चों ये आगे सर जी, ये जी इधर तक कोई मसला जी? अच्छा मेरे भाई,
अब एक नोट लिख लें, लिखें जी, जनरल नोट्स में लिखें, जनरल नोट्स में 3-4 लाइन छोड़ के लिखें, उससे पहले कोई और बातें लिखवानी है। लिखें हमें IAS 33 में अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स चाहिए। हमें IAS 33 में अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स चाहिए। हमें IAS 33 में अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हो जी? अब बात समझ रहे हो बच्चों? अच्छा जी, अगली बात बच्चों, अगली बात लिखें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एंड ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड लिखें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड एंड ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड हमने क्वेश्चन में इग्नोर करना है। हमने क्वेश्चन में, बोलो शाबाश, इग्नोर करना है। क्या करना है बच्चों? क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों? इग्नोर करना है। क्या करना है बच्चों? आगे लिखें हमें तो अर्निंग्स चाहिए। हमें तो बोलो शाबाश, अर्निंग्स चाहिए। कोई बताएगा? चलें लिख लें, फिर पूछता हूं। हमें तो क्या चाहिए बच्चों? अर्निंग्स चाहिए। कोई बच्चा बताएगा इग्नोर क्यों करना है? अर्निंग्स तक सुन लें, अर्निंग्स तक आते हुए बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पहले ही माइनस हो चुका, और जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है वो अर्निंग में से माइनस होना। तो हमें तो अर्निंग्स चाहिए, वो तो आ चुकी हैं। आगे लिखें हाँ, रिडीमेबल लोन ही होते हैं ना, इसीलिए तो इंटरेस्ट कॉस्ट समझा उसे हमने। आगे लिखें बच्चों हाँ, अर्निंग्स तक आते हुए, असल में ईपीएस में जो मसले आते हैं ना बच्चों को, ये होते हैं। वो क्वेश्चन के अंदर देता ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड इतना, बच्चे कहते चलो जी माइनस कर दो। वो कहता है जी रिडीमेबल का, बच्चे कहते माइनस कर दो पैड में से। इसलिए ये नोट्स लिखवाना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मसला नहीं होगा, आसान स्टैंडर्ड है ये। आगे लिखें बच्चों हाँ, कॉमा अर्निंग्स में से, सॉरी पैट में से, क्या लिख रहा है? हाँ, अर्निंग्स तक आते हुए हमें पैट में से इररिडीमेबल, अर्निंग्स तक आते हुए हमें पैट में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड खुद माइनस करना पड़ेगा। अर्निंग्स तक आते हुए हमें पैट में से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड खुद माइनस करना, वो बच्चे सुनते हैं ना 0.5 पे लगा के, करना पड़ेगा। जी यार ये वैसे नहीं सही है। मैं अक्सर बच्चों को देखा है। एक दिन मैं उधर ऑनलाइन डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, तो उधर ना कैमरे की एक्सेस होती है, तो मैंने कहा ये जरा लैब पे जरा दिखाइएगा। तो बच्चे कुछ ना लेक्चर ले रहे थे मेरा, तो मैंने देखा यार एक बच्चा, यकीन करें 2.5 पे लगा के सुन रहा था। तो मेरा दिल तो किया मैं उसके पास जाऊं, फिर मैंने कहा यार अच्छा यार अब क्या इसे कहना। वो मैंने जूम करके देखा, मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं जी। फिर मैंने कहा अच्छा यार चलो। अच्छा जी, वो बिल्कुल कैमरे के नीचे बैठा हुआ था वैसे तो नहीं पता चलता। मैं कहा यार इसको, मैंने कहा अच्छा यार क्या कहना, अब ठीक अपनी पेस से चलने दो। अच्छा जी, इधर देखें भाई, इधर। अब मेरे भाई ये समझ आ गई, इसका मतलब है जी एक ही डिविडेंड है जो रेलिवेंट होगा नॉर्मली। कौन से वाला? मसला हल हो गया। क्या बातें समझ आई हैं सर?
आप इधर आ जाए बच्चों। अर्निंग पर शेयर होती क्या है, अब जरा सुनिएगा। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है बच्चों? हाँ, पैट एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, बहुत अच्छी चीज है। अगर प्रॉफिटेबल एंटिटी है, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं देखना, साथ ये भी देखना है कैश फ्लोज कैसे हैं, साथ ये भी देखना है कैश फ्लोज कैसे हैं, लिक्विड एसेट्स हैं या नहीं। बच्चों अगर शॉर्ट टर्म में बिजनेस में चलना है तो कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अगर लॉन्ग टर्म में देखना तो फिर प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सही है बच्चों, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, और सर्वाइवल के लिए बच्चों क्या इंपॉर्टेंट होता है? कैश। दोनों का लिंक जरूरी है, और समझे बच्चों? अच्छा, अगर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैड से भी ज्यादा अच्छा इंडिकेटर होता है जी ईपीएस। क्या बच्चों? अर्निंग पर शेयर। यानी इससे पता ये चलता, अर्निंग पर शेयर का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे आप। अर्निंग्स कौन से वाली? एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर सही बात नहीं है, असल में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। अभी अब इग्नोर करें इस बात को। डिवाइडेड बाय बच्चों क्या? शेयर्स। इससे आपके पास आता है एक शेयर कंपनी को कितना अर्न करके दे रहा है। अब भाई बात समझे हैं? फिर आप ना फ्यूचर का जो डिविडेंड होता है ना, वो भी इससे प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्या मेरी बात समझे? अगर एक शेयर कमा के दे रहा मिसाल के तौर पे जी 50 रुपए, और समझे बच्चों, कहते नहीं 10% डिविडेंड है, तो इसका मतलब है जी फ्यूचर में, यानी पास्ट ट्रेंड को देखते हुए अगर फ्यूचर का आपने डिविडेंड प्रेडिक्ट करना, तो आप कहेंगे अच्छा यार 50 रुपए तो मल्टीप्लाई, यानी 5 रुपए का डिविडेंड मिल जाएगा पर शेयर पर। और बात समझ रहे हैं? तो ये फ्यूचर की इंडिकेशन भी होती है, प्रेडिक्ट करना बच्चों किसको? फ्यूचर के डिविडेंड को। और मेरी बात समझे बच्चों? आप इधर समझे जी। अब मेरे भाई अर्निंग पर शेयर, अगला सवाल, क्या हर कंपनी को अर्निंग पर शेयर निकालने की जरूरत है? नो। आप बच्चों लिखें जरा, हेडिंग दें, शुरू में हेडिंग दे, अर्निंग पर शेयर के नीचे लिखना शुरू करें बच्चों जी, लिखना शुरू करें बच्चों। This standard is just applied on listed entities. This standard is just applied on listed entities. क्या मेरी बात समझे बच्चों? This standard is just applied on, बोलो, listed entities. Okay sir? This standard is just applied on, इधर तक बात समझ आई सर? इधर तक बातें समझ आ गई हैं? अच्छा बच्चों अगली बात सुने, अब अगली बात सुने। दिस स्टैंडर्ड इज जस्ट अप्लाइड ऑन लिस्टेड एंटिटीज। अगली बात आप सुनिएगा प्लीज भाई मेरे। कभी कभी ऐसा होता है अर्निंग्स नहीं होती बल्कि लॉस होता है। क्या होता है बच्चों? लॉस होता है। मिसाल के तौर पर जी 60 मिलियन का प्रॉफिट है जी, मैं कहता हूँ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं ही नहीं, तो 60 मिसाल के तौर पे 15 शेयर्स हैं, तो अर्निंग पर शेयर कितनी आई जी? 4 रुपए। मैं कहता हूं जी अगले साल लॉस आ गया 60 रुपए का, कितने का बच्चों? अब डिवाइड जब करेंगे ना 15 से, उसामा जब आप 60 को 15 से डिवाइड करेंगे ना, तो 60 नेगेटिव है। क्या है बच्चों? अब आपका अर्निंग पर शेयर नहीं आएगा बल्कि लॉस पर शेयर आएगा। क्या आएगा बच्चों? तो अगर नेगेटिव में अर्निंग्स आ गई, तो अब सवाल ये पैदा होता है क्या वो भी लिखनी है या नहीं? तो स्टैंडर्ड उसमें कहता है चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, आपको अगर नेगेटिव है वो भी बताना पड़ेगा। आगे लिखें, आगे लिखें, अगर लॉस पर शेयर है, अगर लॉस पर शेयर है, अगर लॉस पर शेयर है, ब्रैकेट ओपन करें, अगर लॉस पर शेयर है ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करके लिखें, यानी अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, यानी अर्निंग पर शेयर क्या बच्चों? नेगेटिव। यानी अर्निंग पर शेयर क्या बच्चों? नेगेटिव। तो उसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उसे भी क्या बच्चों? तो उसे भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सर जी आप? तो उसे भी क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, अभी तो बेसिक बातें हैं, अभी टॉपिक चलने तो दो मोहतरम हजरत जी, अभी टॉपिक चलने तो दें, फिर आपके सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते जाएंगे ना। अभी आप सवाल पूछते जाएंगे तो वो मैं रुकता जाऊंगा बार बार रास्ते में ही। ठीक है सर? लेकिन एक सड़क ऐसे बनी हुई है, उस पर चलते जा रहे हैं, 150 पे जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, जा रहे हैं।
बार बार अगर आपको भी रोकेगा तो आप मैनू जान दोगे तो मैं आहो आहो। एक बंदा आपको कॉल कर रहा है बार बार, किधर पहुंचे किधर, आप भाई फोन पे रख देना, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदे ड्राइव तो करने दो मुझे। आप कॉल रखेंगे तो मैं क्या उसका नाम है जल्दी जल्दी आऊंगा ना, और समझ रहे हो। लेकिन ये अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है कि वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। वो जो बंदा कॉल कर रहा होता है ना, वो आपकी फिक्र में होता है किधर पहुंचे, तो कई दफा होता है ओ भाई मैं वो फोन रखेगा तो मैं बताऊंगा ना मैं किधर पहुंचा, चलाने तो दो। तो यही मेरा जवाब है, आपके सवाल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे गाड़ी तो चलाने दो एक दफा। जी इधर तक आ गए हैं, इधर तक आ गए हैं भाई जी। अब इधर इधर सुनो इमदाद, इधर देखो, इधर इधर फिर हंसते हैं। इधर देखो बच्चों, अब इधर देखो, ईपीएस का फॉर्मूला क्या बनेगा। ईपीएस दो तरह की होती है, एक डाइल्यूटेड और एक बेसिक। अभी आपको मैं सिर्फ बेसिक के बारे में बातें बताऊंगा, ठीक है बच्चों। अभी दो तरह की ईपीएस होती है बच्चों, एक होती है ईपीएस बेसिक वाली और एक क्या होती है बच्चों, क्या मेरी बात समझे बच्चों। अच्छा जी, डाइल्यूटेड क्या होती है अभी इग्नोर कर दें, सिर्फ नाम बताना था। बेसिक का फॉर्मूला लिख लें बच्चों, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ओके सर, अब ये वेटेड एवरेज क्यों आते हैं ये भी इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, ये मैं अभी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। जी उमर कल तुम किधर चले गए थे, असर के बाद किधर गए थे हैं, ये साथ वालों को भी तुम ले गए थे। एक तो ये थे भाई, साथ भी तुम्हारे एक भाई बैठे थे जो तुमसे बातें, तीनों चले गए थे तुम। नहीं नहीं वो, लेकिन तुम पहले भी इनसे बातें कर रहे थे, फिर जाते हुए भी साथ ले गए हुए हैं। तो वो तीनों गायब थे, जब तुम गए हो तो तब वो भी गायब थे। लेक्चर ले लिए थे आपने, ना करो, क्या पढ़ाया था मैंने असर के बाद, वो तो पहले भी वही करवा रहा था, उसके बाद कुछ नहीं करवाया। जी अच्छा जी ठीक है, इधर आने भाईजान फॉर्मूला जी। अब मैं कहता हूं अर्निंग्स हैं जी, ये ज्यादा नंबर बड़ा देखे क्योंकि परेशान नहीं होगे ना। 3.5 मिलियन 35 लाख रुपया, कितनी बच्चों, डिवाइडेड बाय बच्चों 1 मिलियन शेयर, तो पर शेयर अर्निंग कितनी आई बच्चों, क्या मेरी बात समझ पाए हैं, क्या मेरी बात समझ पाए हैं बच्चों। एक शेयर कितना कमा के दे रहा बच्चों, 3.5 पर शेयर। ये ज्यादा अच्छा इंडिकेटर है या पैट, ये ज्यादा, ये तो पर शेयर पे तोड़ के बात बता दी ना इसने, मजीद क्या उसका नाम है ब्रेक डाउन कर दिया। आगे मैं कहता हूं जी 300 मिलियन क्या है, और सॉरी 3 मिलियन क्या है बच्चों अर्निंग्स। मैं कहता हूं प्रेफरेंस, ये डिविडेंड है, प्रेफरेंस इररिडीमेबल है या रिडीमेबल है, हाँ इररिडीमेबल, डिवाइडेड बाय बच्चों 1 मिलियन शेयर्स। आप बताएं अर्निंग्स कितनी बच्चों, 294। और सही है बच्चों, इधर देखें, इधर अब इधर देखें, मैं अब इधर देखें बच्चों, फिर मैंने सिनेरियो नंबर 3 लिया, मैंने कहा दिया 35 मिलियन है, क्या है बच्चों, माइनस मैंने 1 लाख कर दिया। अब मेरी बात सुने, मैं आपको ना रेशो सिखाना चाह रहा हूं, रेशोस, ऊपर वाला ज्यादा तो ये जवाब भी पर शेयर ज्यादा, ऐसे ही है। अब मैंने नीचे वाले को क्या कर दिया, कम कर दिया, और सॉरी ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया, कम, तो ये जवाब क्या हो गया। फिर मैंने मेरे मासूम दोस्तों क्या किया, इधर देखें, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब मैंने इसको बढ़ाया, क्या किया बच्चों, 35 मिलियन, क्या मेरी बात समझे, इसमें जवाब ज्यादा है इसमें ज्यादा, इन दोनों को कंपैरिजन करना है, सिनेरियो 2 और 3 को। ये मैंने 3 मिलियन किया, इधर मैंने 35 मिलियन किया, इधर से मैंने 65, इधर से 1 लाख। बताएं जब ऊपर वाला ज्यादा तो ये जवाब भी क्या पर शेयर, और अगर नीचे वाला ज्यादा होगा तो रेशो, तो ये जवाब पर शेयर वाला क्या होगा, कम। अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं, ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है। इधर देखें मेरे मासूम दोस्तों, चेंजेस इन इक्विटी वाला चैप्टर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड, याद है बच्चों, क्या पूरा साल पूरा काउंटिंग पीरियड नंबर ऑफ शेयर सेम रहते हैं, क्या बोनस शेयर्स नहीं आते, क्या न्यू शेयर्स, हम न्यू शेयर इशू नहीं करते, क्या हम राइट शेयर इशू नहीं करते, पूरा साल बच्चों शेयर्स एक जैसे नहीं रहते। अब बात समझे, पहले 3 महीने हमारे पास 1 मिलियन शेयर थे, फिर बच्चों नए शेयर्स हमने इशू कर 5 लाख, अब कितने हो गए बच्चों, 15 लाख। फिर हमने 6 महीने के बाद बच्चों मजीद राइट शेयर इशू कर दिए, और भाई अब शेयर बढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चों,
और सही है, तो आपने ना बच्चों वेटेड एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? वो कैसे इसकी वर्किंग कर लेंगे, समझ आया? थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा बस। अभी तो समझाया ही नहीं है ना, अभी तो सिर्फ आपको बात बताई है कि वेटेड एवरेज का मतलब क्या है, निकालते कैसे, ये तो बात की बात है। कॉन्सेप्ट असल में दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। कितने हिस्सों में? तीन कहना चाहिए, तीन। पहली दफा हिंट देना, क्या देना, ताकि जहन में आ रहे अच्छा होता ये है। क्या आपको ये समझ आ गया ये वेटेड एवरेज होता क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स पूरा साल चेंज होते रहते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? अगर मैं पहली दफा आपको हिंट भी दे दूंगा, काउंटिंग भी इसकी करवा दूंगा, तो भाई ये तो फिर वो सही नहीं है ना। पहली दफा आपको हिंट दिया, ये असल में होते क्या है, ये समझ आया? ये समझ आया बच्चों? फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में जाके क्या करना है बच्चों, इसका फॉर्मेट बनाना सीखना। क्या सीखना बच्चों? फिर तीसरे स्टेप में जाके इसकी होगी प्रैक्टिस। क्या होगी? फिर कॉन्सेप्ट तीन हिस्सों में जब आप चीज को डिवाइड करते हैं ना बच्चों पढ़ाते हुए, चीज आसान हो जाती है। बात समझ रहे हैं बच्चों? जी, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या? अकाउंटिंग अभी कर लेंगे इसकी इंशाल्लाह। अब आप आए मेरे चांद एग्जाम्पल नंबर 1 पर। एग्जाम्पल नंबर 1 पर ये एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी हैं यार, ये बड़ा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाना है हमारा। सर जी इधर आ जाए। जी इधर देखें भाई, इधर देखें जरा, पढ़ें जरा। क्या था? कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 बच्चों। क्या था? इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 क्या था? गालिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ कितना बच्चों? ये अर्निंग्स नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज नॉट एन अर्निंग्स। क्या था? जीएल पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड। भाई इग्नोर करो ना यार, प्रेफरेंस डिविडेंड को भी क्या करो बच्चों? इग्नोर करो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? क्या था? ये रिडीमेबल शेयर्स पर जो डिविडेंड है इसको भी इग्नोर करना, और ऑर्डिनरी पर भी क्यों करना? ऑर्डिनरी वाला तो अर्निंग्स में से माइनस होगा, और बच्चों जो रिडीमेबल वाला वो पहले ही माइनस पैड में से हो चुका। क्या था? द रिडीमेबल को तो हम लाइबिलिटी नहीं कंसीडर करते। द प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज लाइबिलिटीज एंड अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? आपके नहीं बात समझे हैं? कहता जीएल हैड 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 इन इशू थ्रू आउट द ईयर। कहता पूरा साल हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स रहे? तो अब मुझे बताओ अर्निंग्स कैसे आएंगी, बताएं। ₹30, इसमें तो कुछ माइनस तो नहीं करना ना, इरिडीमेबल नहीं है, डिवाइडेड बाय। ओके सर, उस दिन भी आपको बताया था ऐसे लोगों से अब आपने ना दूर रहना, खास तौर पे आखिरी महीने में, जो कहते हैं यार इस दफा ये आना है इस दफा नहीं आना। आपने उन्हें एक ही मशवरा देना, यार आपसे पूछा तो है नहीं भाई, आप करो ना अपनी तैयारी जैसे आपने करनी, आगे से ये जवाब दे दें, ठीक है भाई। असल में उन्होंने वो टॉपिक उनको खुद नहीं आता होता, वो चाहते हैं कि बाकी भी ना करें। और बात समझ रहे हैं आप उन्हें कि जज़ाकल्ला यार आपने बड़ी अहम बात हमें बताई, लेकिन आप भी शाबाश वो टॉपिक कर लो, ठीक है जी। आपने दूसरों से बच्चों देखो ना, आपने क्या उसका नाम है असर नहीं लेना दूसरों का। और बात समझे भाई जी। एग्जाम्पल नंबर 2 बच्चों, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ये जाजिब लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच्चों? 3 मिलियन। कहता जी जेएल पेड ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ रुपीज कितना बच्चों? इग्नोर। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑन इरिडीमेबल, ऑन इरिडीमेबल। इसको क्या करेंगे बच्चों? जी कहता था प्रेफरेंस शेयर्स वर करेक्टली क्लासिफाइड एज। यार ये पता क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहा है कभी नया नया स्टैंडर्ड शुरू किया, बच्चों को शायद ये भी ना पता हो कि रिडीमेबल का ट्रीटमेंट क्या और इरिडीमेबल का क्या। आपने कहा यार हमें तो पता है, ऐसे तो ना करो जी। जी बच्चों, माइनस डिवाइडेड बाय। ओके सर, 1 मिलियन शेयर्स। ओके बच्चों, ए जी बताएं जी। ओके जी, डन।
यार जो बच्चे नहीं आ रहे इनका क्या, आपको जानते होंगे ना, इन्हें कॉल करो यार, इनको बुलाओ। अच्छा अच्छा भाई बच्चों, उन्हें समझाओ, उन्हें कॉल करो, सही क्या, उन्हें मैसेज करो, उन्हें वॉइस मैसेज करो कि यार ना करो, ऐसे बड़ी अहम क्लासेस हैं, क्या कर रही हो अल्लाह के बंदो हैं। अच्छा, नहीं वो तो बैठा हुआ है वो पीछे, हाँ आया हुआ है पीछे जी। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 जी, एग्जाम्पल नंबर 3 जी, एग्जाम्पल नंबर क्या था, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। जी मोहतरम, क्या था, इन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 अकील लिमिटेड, क्या बच्चों, इमदाद इधर देखो बेटा, अवैस शरीफ आदमी उसे भी खराब कर रहा है यार, इधर देख जी। अकील लिमिटेड मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच्चों, 3.5 मिलियन का। वैसे हंसे क्यों है, कहता जी एल हैड रुपीज कितना बच्चों, ये उमर जलाल भी हंस रहा है, एल हैड रुपीज कितना बच्चों, 1 मिलियन। अच्छा अब एक बात आपको समझानी है बच्चों, एक लफ्ज लिखा क्यूमुलेटिव, क्या लिखा बच्चों लफ्ज, ये समझ लें जरा, इधर देखो भाई बच्चों, प्रेफरेंस शेयर दो तरह के होते हैं, कितनी किस्म के होते हैं बच्चों, दो तरह के, एक होता है रिडीमेबल और एक क्या होता है बच्चों, ये गुफ्तगू नॉर्मली इररिडीमेबल के बारे में है। रिडीमेबल तो बच्चे वो तो फिक्स डिविडेंड देना ही देना है ना, वो तो पेड इंटरेस्ट की, वो तो इंटरेस्ट की तरह है यार, वो तो देना ही देना है डिविडेंड, वो तो लोन हो गया ना। क्या ख्याल है भाई, लोन पे तो आपने पैसे देने ही होते हैं चाहे प्रॉफिट हो ना, क्या ख्याल है बच्चों। ये डिस्कशन नॉर्मली किसके लिए है बच्चों, रिडीमेबल के लिए लफ्ज क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव लिखा हो तो इग्नोर ही कर दें आप, ये असल में ना समझाया जा रहा है नॉर्मली, नॉर्मली ये किसके लिए है बच्चों, इररिडीमेबल। बच्चों ये है क्यूमुलेटिव, क्या है बच्चों, और ये है नॉन क्यूमुलेटिव। अब जरा सुन लें पहले बात, फिर नोट कीजिएगा बच्चों, अब जरा सुनना गौर से, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए और साथ में आपने उसके ऊपर लिख दिया ये क्यूमुलेटिव हैं, क्या हैं, तो बच्चे जरा गौर से सुनना, तो बच्चों याद रखना, चाहे फिर डिविडेंड आप डिक्लेयर करें या ना करें, उसका इंपैक्ट क्वेश्चन पर आना ही आना है। क्या मेरी बात समझे या नहीं समझे, यानी देखो डिविडेंड डिक्लेयर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी किया और शेयर्स के अंदर ये खासियत है कि वो है क्यूमुलेटिव, क्या है बच्चों, तो बच्चों उसका इंपैक्ट आना ही आना, बेशक आपने पे नहीं किया होगा लेकिन वो इकट्ठा होता जाएगा, क्या होता जाएगा बच्चों, इकट्ठा, क्या होता जाएगा। यानी आपको याद है जब हमने चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट बनाया था, इररिडीमेबल भी आए थे उसमें भी हमने कहा था रिटर्न, उसमें भी हमने डिविडेंड देना, ऑल शेयर्स पर डिविडेंड दिया जा रहा, रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल, ये इकट्ठा होता जाएगा, नहीं भी डिविडेंड दे रहे इकट्ठा होता जाएगा, क्यूमुलेट होता जाएगा। ₹2 बच्चों 2024 के, और बच्चों नहीं दिया डिविडेंड, 2025 आया ₹3 उसके, तो भैया मुझे बताएं 2025 तक कितना डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया, 5 का, 2 पिछली दफा वाला। क्या मेरी बात समझे हैं, नॉर्मली डिविडेंड तब रिकॉर्ड करना है डिविडेंड को जब डिक्लेरेशन हो, ये ऑर्डिनरी की बात नहीं मैं कर रहा, ऑर्डिनरी तो हमेशा डिक्लेरेशन पे चलेगा। ये खासियत किसके अंदर होती है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर। बच्चों बच्चों क्यूमुलेटिव का लफ्ज आ गया, किसका लफ्ज आ गया, क्यूमुलेटिव, चाहे डिविडेंड को डिक्लेयर करें ना करें आपने समझना डिविडेंड डिक्लेयर्ड ही है, और बात समझिए उसका इंपैक्ट लेना ही लेना है। बच्चों नॉन क्यूमुलेटिव, डिविडेंड का इंपैक्ट सिर्फ तब लेना है जब डिक्लेयर कर दिया जाए, जब क्या कर दिया जाए बच्चों, क्या मेरी बात समझे। अगर डिक्लेरेशन नहीं आई तो बच्चों पैड में से कुछ माइनस सर नोट कर लें। यार ये AC 22 पे किया है, 16 पे करो ना भाई, ये रिमोट आगे पास करना। जी कर लिया नोट, एंड पे बातें किए जा रहे हैं, इमदाद इधर आगे आ जाओ,
या अवैस को आगे भेज दो। अवैस तुम आगे आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं कहता, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, आ जाओ। हमें खराब हो जाओगे इनके साथ बैठ के, आगे आ जाओ, शाबाश। नहीं नहीं तुम करते हो, वो तो बेचारा शरीफ आना अंदाज में बैठा हुआ है। आ जाओ, आ जाओ, वैसे आगे बैठा करो इधर आके। भाई लाल जी पानी तो डाल जी। अब तुम उमर लाल के साथ बातें करोगे जी। बच्चे नोट कर लिया, नोट कर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। हेलो, बस आते ही शुरू। जी भाई इधर तक आगे सर। नो सर मैनू नहीं पता भाई, इतना टाइम हो गया। इधर आए भाई, इधर आए। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता एल मेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ रुपीज कितना बच्चों 3.5 मिलियन। कहता एल हैड रुपीज 1 मिलियन 10%। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये है जी 1 मिलियन। 1 मिलियन अमाउंट है, क्या है बच्चों 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका जो डिविडेंड है ना वो ऐसे होता है, 1 मिलियन की अमाउंट है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10%, क्या बच्चों ये जी। अच्छा अब मुझे बताएं, ये नॉर्मली फिक्स होता है ना, कितना हुआ बच्चों। कहता है ये है जी क्यूमुलेटिव, क्या है बच्चों। भाई देखो मेरी बात सुनो, क्लासिफाइड एज इक्विटी यानी ये इररिडीमेबल की बात कर रहे हैं। बच्चे मुझे बताओ चाहे डिक्लेयर हो ना हो इसका इंपैक्ट क्या था। दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड। यार वो नालायक समझ रहे हैं आपको। कह रहा 1 लाख रुपया इफ, बच्चे क्रॉस कर दो आप इसे, जब क्यूमुलेटिव का लफ्ज आ गया तो डिक्लेरेशन को नहीं देखना, हमने इंपैक्ट लेना ही लेना है। और बात समझे, नाम भी डिक्लेयर होता फिर भी इंपैक्ट आना था, और समझे बात जी। क्या था जी, एल हैड 1 मिलियन ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन इशू थ्रू आउट द ईयर। मुझे बताएं जी कैसे इसका सोल्यूशन होगा बच्चों। रुपीज माइनस डिवाइडेड बाय क्या जी रुपीज। ओके सर जी, सर आप बात समझे हैं कि नहीं, सर आप बात समझे हैं सर। ओके डन भाई, अब सब ओके। नेक्स्ट को एग्जांपल नंबर 4 पे आओ बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 पे आओ बच्चों, एग्जांपल नंबर 4 जी। क्या था जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है जी 3.5 मिलियन। क्या था 10% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्लासिफाइड एज इक्विटी। दिस वुड एंटाइटल द इन्वेस्टर टू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ कितना बच्चों 1 लाख रुपए का। कितने का बच्चों इफ डिक्लेयर्ड। इफ क्या बच्चों, बच्चा नॉन क्यूमुलेटिव तो आएगा ही तब जब डिक्लेरेशन हो। ओके बच्चों, चले इसका तो सेम जवाब आ जाएगा फिर। डन बच्चों, वो सही है। हेलो अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 5 जी। क्या था जी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच्चों। क्या था जी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बच्चों। और आगे देखें इधर, क्या था जी, क्या था ये पढ़े आखिरी लाइन, द डिविडेंड वाज नॉट। तो बच्चों बताओ क्या इंपैक्ट आएगा 1 लाख का। क्यों नहीं आएगा बच्चों, नहीं नहीं डिक्लेयर नहीं है क्या। हाँ हाँ हाँ, तो ये 3.5 आएगा। ओके ओके चलें जी, इस तरह करें। बात समझ आ गई बच्चों। अच्छा अब बच्चों इधर देखो जरा, अब हमने थोड़ी सी प्रेस्टिक करनी है। क्या करनी है, प्रेस्टिक करनी है किसकी, वेटेड एवरेज। अर्निंग समझ आ गई, अर्निंग तो बड़ा सिंपल। अगर तो बच्चों ऑर्डिनरी शेयर्स का डिविडेंड है इग्नोर, अगर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड सॉरी अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है इग्नोर जी, और अगर इरिडीमेबल है तो बच्चों क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव है तो करना ही करना है माइनस, नॉन क्यूमुलेटिव है तो चलें हजम करें। 1 मिनट है आपके पास, हजम कर ले, एक दूसरे को सुना दें। बातें नहीं करनी, बातें नहीं, ये सुना दो कि यार ऐसे ऐसे है ये, 1-2 मिनट में सुना दो भाई। सुनाओ अब ऐसे इनको सुनाओ। भाई आप कोई और बातें कर रहे हो।
बच्चों आप दोनों आपस में हैं, उनको और इनको ये क्या कर रहे हो आप? इमदाद, इमदाद बेटा क्या बातें कर रहे थे? जी जी तला साहब ओके जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों, बस बस खामोश, इधर आए। अब बच्चों अर्निंग्स पे अल्हम्दुलिल्लाह आपको ग्रिप हो गई है। अब बच्चों है जी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब पहले आपको हल्का सा हिंट दिया था, ऐसे ही पूरा साल पूरा काउंटिंग, हम ना इस ईपीएस के अंदर जो काउंटिंग पीरियड लेते हैं ना वो 1 साल का होता है। कितने का जी? नॉर्मली 1 साल का काउंटिंग पीरियड होता है जी ईपीएस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा जी बच्चों, आप पूरे साल के नंबर ऑफ शेयर्स क्या सेम होते हैं बच्चों? अगर तो खुद क्वेश्चन में कह दे थ्रू आउट द ईयर नंबर ऑफ शेयर सेम है तो कोई मसला नहीं, वरना नॉर्मली सेम नहीं होते। तो हमें ना फिर वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चों? अच्छा जी, इसका जरा हम ना फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। वेटेड एवरेज का फॉर्मेट क्या होगा जी? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मेट जरा हम सेट कर लेते हैं जी। इधर देखें। अच्छा सोल्यूशन इसका कुछ इस तरह बनेगा। सोल्यूशन सोल्यूशन इधर देखो बच्चों, बेसिक ईपीएस। क्या बच्चों? इधर जी इसकी वर्किंग तो अर्निंग्स की तो हम साथ ही कर लेंगे। हम कहेंगे जी अर्निंग्स, ध्यान से जरा, अर्निंग्स किसकी? एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स लिखना ठीक है, लेकिन मैं शुरू शुरू में लिखा करूंगा ताकि आप ना इसमें इररिडीमेबल को शामिल ना कहीं कर लें। हालांकि होता वो भी शेयर कैपिटल ही है, इक्विटी में आता, लेकिन उसको इधर शामिल जी। बच्चों इधर ना हम करेंगे वर्किंग नंबर 1। क्या करेंगे भाई? वर्किंग नंबर 1। सर जी वर्किंग नंबर 1 पे आइएगा जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, डेट डिस्क्रिप्शन। ओके बच्चों, और मेरे चांद इधर क्या आएगा जी? नंबर ऑफ शेयर्स। इधर आएगा बच्चों टाइम पीरियड। क्या आएगा बच्चों? आप पूरा जरा लिख लें। फिर आएगा जी एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या होता है अभी बता ही नहीं सकता मैं आपको, ये बताएंगे आपको लेटर। स्टे ट्यून्ड। टाइम पीरियड फ्रैक्शन वही, टाइम पीरियड फ्रैक्शन एक ही बात है जी। स्टे ट्यून्ड जी। आगे बच्चों, आगे बच्चों क्या? जी जी हाँ हाँ लिख लो स्टे ट्यून्ड जी। कमिंग सून जी बच्चों। अभी ट्रेलर आ जाएगा बच्चों आगे फिर इंशाल्लाह जी। इधर देखें नहीं इधर जी मेरे मासूम दोस्तों, ये फॉर्मेट बन गया, बन गया बच्चों, बन गया बच्चों फॉर्मेट जी। जी ठीक है जी बच्चों। क्या था जी? ऑन 1 जनवरी 2001 फाइनेंशियल ईयर एंड है जी 31 दिसंबर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब जी काउंटिंग पीरियड एंड समझ लो। क्या था वही समझना है और क्या। ऑन 1 जनवरी 2000 जो भी है, देयर वर कितने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स बताएं? ये अच्छा इधर भी बच्चों का एक मसला आता है, उनको ये समझ नहीं आती ये अमाउंट है या नंबर ऑफ शेयर्स हैं। बताएं, इसके साथ रुपीस लिखा हुआ, निशानी बता देता हूं। क्या इसके साथ रुपीस लिखा है बच्चों? ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ज्यादा अमाउंट देख के बच्चे घबरा जाते हैं ना, वो कहते हैं पता नहीं अमाउंट है, ये नहीं नंबर ऑफ शेयर्स है। कहता जी एक कितने का? पार वैल्यू इतनी है जी 10। कहता जी ऑन 1 अप्रैल नए नंबर ऑफ शेयर्स कितने आगे बच्चों? कहता हमने इशू किए फुल मार्केट प्राइस पे। छोड़ें इसको, हमें क्या कह रही है। मुझे बताएं जी 1 जनवरी 21 कर लू मैं, बताएं ओपनिंग शेयर्स कितने? 6 मिलियन। कितने बच्चों? 1000 कर लें।
चले यार, आज पहली दफा इतनी अमाउंट बड़ी देखे मैं घबरा ही ना जाए जी। आगे बच्चों, आगे इतने हो गए बच्चों जी। आगे आए जी, फर्स्ट न्यू शेयर्स कितने? बताएं कितने हुए ये? हमें न्यू शेयर से गर्ज नहीं, हमें हमेशा टोटल से गर्ज होगी। ओके सर, इधर देखिए बच्चों सर, ये इधर टाइम पीरियड लेना है। इधर कुछ किताबों में फ्रैक्शन का लफ्ज भी लिखा होता है। इधर देखें, मुझे बताएं कितने नंबर ऑफ शेयर थे जिन्होंने अर्निंग को बूस्ट करने में मदद दी? ये 6 लाख ने अर्निंग को बढ़ा। बच्चों जब नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं तो मतलब इसका कि पैसे भी आए ना, नंबर ऑफ शेयर इशू किए, पैसे भी आए। ये पैसे आपने कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने हैं, कहीं ना कहीं किसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में, या आपने अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, रेंटल प्रेमिसेस था, अपना प्रेमिसेस लेना, कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया ना, तो बच्चे उससे अर्निंग को बूस्ट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बच्चों जी? मुझे बताएं इन 6 मिलियन शेयर्स ने अर्निंग को बूस्ट करने में फिलहाल कितनी मदद की? इधर तक 1 अप्रैल तक, वैसे तो पूरा साल की, लेकिन वो 1 मिलियन नेम भी तो आ गए ना, फिर ये 7 मिलियन हो गए हैं जी। बताएं बच्चों कितना जी? 3/12। ओके ओके बच्चों, फिर नए नंबर ऑफ शेयर्स जब आए हैं बच्चों, जब क्या आए बच्चों? नए नंबर ऑफ शेयर्स ने, तो बच्चों वो कितने हैं बताएं? तो बच्चों अब इधर देखें, अब मुझे बताओ बच्चों, अब बताओ ये कितने हो गए हैं? 7 मिलियन। अब और तो कोई नंबर ऑफ शेयर्स नए नहीं ना आए, तो 31 दिसंबर तक बच्चों यही शेयर्स रहे। बताओ बच्चों इन्होंने अर्निंग को बूस्ट करने में कितनी मदद दी? अब 7 में से 6 मिलियन पुराने वाले और 1 मिलियन नए वाले, 9/12। क्या मेरी बात समझे बच्चों? अब मुझे बता दो वेटेड एवरेज कितना आया? इसको इग्नोर करो अभी जी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, इसको टाइम पीरियड से। कितना आया जी? 15 लाख आ गया बच्चों। और 5 टू कितना आया? ओके, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ आई है सर? सर जी क्या बात समझ आई है आपको? इधर बच्चे जो गलती करते हैं बता दूंगा आपको, क्योंकि आपने भी तो करनी है ना जी। बच्चे इधर ना 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, वो नहीं करना अल्लाह के बंदो। ये टोटलिटी, इससे हमें गर्ज है किससे बच्चों? ये हाईलाइट कर लो, ये कौन सा कलर है? ये वाला, ये एक्वा से हाईलाइट कर लो। ओके, हमें ना एक्वा से गर्ज है किससे बच्चों? ओके, अब ऐसा हमें किससे गर्ज है? टोटल से, एक्वा वाले कलर से। ओके सर, डन सर। ओके, आप मुझे बताओ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 6 7। पहले अर्निंग्स बताओ, अर्निंग्स कितनी? ₹20 डिवाइडेड बाय, ओए होए होए, एक बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया। बताएं क्या ब्लंडर है? अल्लाह के बंदो इधर रुपीस नहीं आना, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। बच्चे कहते सर फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अमाउंट तो सही है ना? अल्लाह के बंदो रुपीस इतना पर शेयर, ये शेयर्स हैं जी। बताएं 0.4 नहीं हो सकता बच्चों जी। अच्छा अच्छा, ओके डन। ओके जी, नहीं समझ रहे आप? अच्छा, संडे लिमिटेड वाले क्वेश्चन पे आए।
संडे लिमिटेड, फिर वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन, संडे लिमिटेड बच्चों जी बताएं जी, फाइनेंशियल ईयर एंड 31 दिसंबर देयर वर कितने मिलियन शेयर्स बच्चों? 9 मिलियन। ओके सर, बनाए फॉर्मेट, डेट, डिस्क्रिप्शन। पहले वो बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला लिख लें जरा, पहले बेसिक ईपीएस वाला फॉर्मूला लिख लो ना। कोई बोल ही नहीं रहे, ऐसे ना खट्टू पाए गए हैं। इधर देखो बच्चों, आपने रुपीज इन थाउजेंड में क्वेश्चन कर लो, क्या ख्याल है आपका? ख्याल ठीक है? कुछ बच्चे पूरा सेशन नहीं पढ़ते, एंड पे आके इस तरह की शक्ल बनाई होती है जैसे सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये हैं। अब इतनी मतलब कि बहुत मतलब कि परेशान है, और इस तरह मतलब ऐसे मतलब सर बस बहुत ज्यादा मतलब कि जैसे पूरा सेशन ऐसे मतलब जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, और अब इतनी परेशानी। जी उस टाइम लग रहा होता है इनसे ज्यादा जिम्मेदारी दुनिया में आज तक बंदा पैदा ही नहीं हुआ। बस सर करना भी इसी सेशन में है, तो तब खोपड़िया पागल थे तब, जब 4 महीने से आया गई हैं तब याद नहीं आया था। सब आप कुछ ऐसा बता दें कि बस ये हो जाए पेपर, बस करना इसी सेशन में है। सर अब मेरे पास और टाइम नहीं है सर, प्लीज प्लीज प्लीज। भाई उस टाइम वो थे जब आपको रोजाना कहते थे, तब किधर थे? तब ये खोपड़ी काम नहीं कर रही थी, तब उस टाइम नहीं बताया था कि साथ साथ पढ़ लो, साथ साथ पढ़ लो, साथ साथ पढ़ लो। जी सर बस अब मैं मजीद नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं अब मजीद मत, बस ये सर प्लीज। ओ भाई अब तुम्हें क्या बताएं? जी अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है, ये मैं 10 अभी भी टाइम है भाई, अभी भी टाइम, अभी भी जो बच्चा सीरियस हो जाएगा ना, अभी भी यकीन करें, अभी भी अगर कोई बच्चा सीरियस हो गया और उसने 15-15 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, अगर पढ़ना ही अभी शुरू किया, फिर 3 से 2 सब्जेक्ट कर दो, पास हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जो बच्चा कहता नहीं पेपर भी 3 देने या पढ़ना भी अभी नहीं, फिर तो बहुत मुश्किल है चांद, फिर तो मुश्किल है। अभी भी जो बच्चा सीरियस हो गया और उसके 2 पेपर पास करना चाहता है और अभी पढ़ना शुरू करना, 2 भी हो जाएंगे, यकीन करें पास हो जाएंगे। अगर ये नहीं कि लेक्चर भी आज ही शुरू करने हैं, ये इतना भी नहीं, अब लुट सेल मची हुई कि मतलब कि चलो ठीक है कोई 15-20 लेक्चर्स पेंडिंग है, फिर भी हो जाएगा यार, थोड़ा कोई मसला नहीं है, प्लान कर लो चीजों को। जी ओ यार इग्नोर किया करो, बस बी लॉ का पेपर हो जाता है, बाकी कैसे। जी ऐसे लोगों से आपने बहुत दूर रहना है जो कहते हैं जी बस एंड पे आके 5 दिन पढ़ा था और पेपर पास हो गया। आपने कहना अच्छा ठीक। जी भाई ऐसा तो हो सकता है कि उन्होंने पेपर ही फिर एक आधा दिया होगा ना, पूरा नहीं, उन्होंने फिर क्लासेस ली होंगी, एंड पे जाके 5-7 दिन अच्छा तगड़ा पढ़ा होगा। रिवीजन के लिए 10 दिन एक पेपर के लिए बहुत होते हैं बच्चों, और समझ रहे हो ना? जी ऐसा लुट सेल थोड़ी मची हुई है यार। हाँ कुछ बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो एंड पे जाके लेक्चर्स कवर कर रही होती हैं, एक दिन में 2-2 3-3 लेक्चर्स लेते हैं और पेपर पास कर लेते हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं वो। ऐसे बहुत कम होते हैं बच्चे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी? जी वो एंड पे जाके आखिरी महीने में उनके 50-50 लेक्चर्स पढ़े हैं, वो क्या उसका नाम है 3-3 लेक्चर्स भी कवर कर रही होते हैं, पेपर पास हो जाता है, लेकिन वो 3-3 ना दे रहे होते फिर। वो समझ रहे हो कि नहीं? जी लेकिन भाई हाँ इस तरह हो सकता है कि आखिरी 2 महीने में क्लासेस शुरू हुई हो और कॉलेज वालों ने आपको प्लान ही 2 महीने का दिया हो कि 2 महीने में हम आपका सिलेबस कवर करवाएंगे, और वाकया वो फिर हो भी ऐसा। हाँ ये तो पॉसिबिलिटी है फिर कि साथ साथ रोजाना का प्लान आपको मिल रहा हो, रोजाना का प्लान, ये तो फिर पॉसिबिलिटी है। जी एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चों, लेकिन वो पेपर फिर एक का दुक्का ही होता है ना, ये तो नहीं होता कि 3-3 4-4 पेपर। जी बच्चों इधर देखें जी, एग्जाम्पल नंबर 7 आगे सब आप खुद हिम्मत कर रहे हैं? जी बताएं बच्चों, ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर शुरू में कितने हैं जी? 9 मिलियन। उसके बाद 1 मई पे क्या हुआ जी? न्यू शेयर्स आ गए हैं कितने बच्चों? जी 1200 जी 1.2 मिलियन। उसके बाद 1 अक्टूबर पर दोबारा बच्चों 18 लाख नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं।
अर्निंग्स कितनी है जी? 36,900 रुपीज इन 1000 में करना है जी। मैं वर्किंग बना लेता हूँ जी, डेट डिस्क्रिप्शन वाली जी, वही है 18 लाख। डेट डेट आगे डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ, हाँ जी उसामा साहब कुछ बोलना चाह रहे थे जी। आगे जी एडजस्टमेंट फैक्टर, फिर क्या जी? जी जी बच्चों, जी बच्चों फर्स्ट जैन पे कितने हैं? नहीं फर्स्ट जैन है क्या? कितने ओपनिंग शेयर्स? हम ना मिलियन में नहीं कर रहे, 1000 में कर रहे हैं जी। आगे फर्स्ट में 2023 पे क्या है बच्चों? कितने? अच्छा पहले इस तरह कर लो कि गलती ना हो जाए। आपको याद है बॉर्मिंग कॉस्ट? बॉर्मिंग कॉस्ट याद है? बस उसी की तरह बताओ। और कितना टाइम पीरियड? वो जो हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कर दी हमने इतने महीने, और समझे हो बच्चों जी? कितना जी? जी नेक्स्ट जी बताएं नंबर ऑफ शेयर्स कितने नहीं आए? हमें तो इससे गर्ज ही नहीं, हमने क्या करना है बच्चों? टोटल निकालने हैं बच्चों। हमें किससे गर्ज है? एक्वा से। किससे बच्चों? हेलो जी। जी बच्चों ये कितना आया जी? ओके सर 5/12 डन बच्चों। अच्छा जी आप मोहतरम आगे आए जी। फर्स्ट कितना? सही है ओके। कितना जी? कितने आगे? जी मोहतरम बताएं बच्चों कितने महीने? अक्टूबर नवंबर और जी कितने महीने? ले सर ये काम सही कर लेना। इसका चेक करने का तरीका इधर देखें भाई, उसामा साहब इधर देखें। चेक करने का तरीका, कंपनी शुरू से मतलब हमारे साल के शुरू में थी ना बच्चों, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी हैं 4, 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने। सही हो गया इसका मतलब है। अगर गड़बड़ होगी तो फिर 12 महीने पूरे नहीं होंगे। अगर कंपनी बनी 1 मार्च में है, मतलब कमेंसमेंट 1 मार्च में है, तो फिर 10 महीने आने चाहिए। और डन है ना जी? आप बच्चों मुझे बता दो जी। अरे कौन बातें कर रहा है? इधर देखो जी। आगे 4 2 हाँ 10 डन। ये आपके पास क्या आ गया बच्चों? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। बताइए आ गई 3.6 पर शेयर। क्या ये आ गई बच्चों? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके जी। जी लाजमी, ना लाजमी लिखने हैं भाई जी। क्यों लिखने हैं? हिकमत इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। भाई कह रहे हैं कि सर जब भी न्यू शेयर्स आएंगे, अच्छा बोनस शेयर भी आ सकते हैं, राइट शेयर भी आ सकते हैं, और भी 2-3 चीजें हैं। तो भाई जब भी नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे या चेंज होंगे, इस तरह कह लें, क्या होंगे बच्चों? तो हम ना ये लाजमी लिखा करेंगे ये। डन और डन। अब आपसे एक सवाल पूछना है मैंने, पूछ लो फिर देखी जाएगी। फिर एलो पाई, फिर मैं आया बच्चों, ये 1 साल पूरा हो गया। अगला भाई ऐसा क्वेश्चन में होगा ना 2 साल, कहता जी कंपैरेटिव की पीपीएस बता दो। तो फिर हमें फॉर एग्जांपल 23 है, 24 तो कंपैरेटिव में आ गया अब 24।
आप मुझे बताओ 24 में मैंने इधर लिखना है ओपनिंग शेयर्स, तो हम ना दो वर्किंग नहीं करेंगे, इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बताएं इधर आप कितने लिखूंगा जी? 10250 वाले हाथ खड़ा करें जी। 10250 वाले हाथ खड़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ तो है ना जी। अब 12,000 वाले हाथ खड़ा करें जी। 12,000 आएंगे बच्चों। कैसे 12? आप सुन लें बात जरा, याद रखना बच्चों, एक कॉन्सेप्ट याद करो, वेटेड एवरेज हर साल का अपना अपना होता है। याद करें IAS 23 को, कैपिटलाइजेशन रेट हर साल का क्या होता है बच्चों? अगर 2023 में 3 लोन है और 24 में आके 2 लोन और आ गए, तो कैपिटलाइजेशन रेट तो चेंज होना है। क्या ख्याल है? इसी तरह मेरे मासूम दोस्तों, जो बच्चे कहते हैं ना 10250, भाई ये गलत जवाब है। क्यों? ये तो वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज बच्चों अगले साल के अपने होंगे। और बात समझे, वेटेड एवरेज का किस्सा तमाम हो गया। वेटेड एवरेज का मतलब है इतने एवरेज शेयर्स हैं पूरे साल में, और डन। हमने असल में ना टाइम पोर्शन कर दिया इसे। क्या कर दिया? अच्छा जी। आप बच्चों अगली बात सुन लें, आप जरा मुलाहिजा फरमाइएगा। आप बच्चों याद रखना, मैंने आपको एक्वा कलर एम नहीं कहा, किस कलर को आगे लेके आना है बच्चों? एक्वा को। बस बात खत्म होगी, याद रहे ना रहे एक्वा। चलो, फिर भी याद भूल जाए तो इधर देखो बच्चों, ये लाइन का बिल्कुल सीध, ये लो, ठीक है। बस इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसमें उनको याद ही नहीं रहता प्रेशर में कि 1025 को नीचे लेके आना ओपनिंग में या 12,000। एक्वा कलर नीचे आएगा बच्चों। कौन सा कलर? और बच्चों नहीं तो ये सीध में बस इस तरह आ गया। डन। मेरा नहीं ख्याल अब इंशाल्लाह याद भूलेगा आपको। क्या ख्याल है? अभी ओपनिंग आए बच्चों, इसमें न्यू शेयर्स आएंगे, इसके अपना एवरेज आउट होगा। डन डन। ओके, सही है सर। लें सर, अब मुझे इसका बता दो अर्निंग पर शेयर नहीं ब्रेक। आज तो एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं रखा, आज तो हमने ज्यादा पढ़ना भी नहीं है जी। 3.6 पर शेयर जी बच्चों। आगे बच्चों ये, अच्छा जी। उई उई उई, खुश हो गए। अच्छा इधर, इधर देखो, रेड, ये इंशाल्लाह हो जानी है किसी दिन, जिस दिन जो बच्चे छुट्टियां करते हैं जी। अब यार थोड़ी सी बातें आपसे और कर लें। हाँ जी, बना दें पार्ट।